नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर यू में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जो है पढ़ेंगे डे 3। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, एक सीरीज स्टार्ट किया था और उसमें से हम लोग जीरो से यानी हीरो यानी कहने का मतलब क्या कि हम लोग जीरो से एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ेंगे और उसमें से डे 2 हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, और आज हम लोग डे 3 स्टार्ट करेंगे और आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डे 3। और आज का जो हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेंटेंस का मतलब होता क्या है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य। देखिए, अगर आप 100% ध्यान देंगे तो इस बात की गारंटी कि आपको डिफिनेशन यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस का कितना टाइप होता है। ठीक है ना, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस। अब पढ़ते हैं कि सर सेंटेंस कहते किसको है, वाक्य कहते किसको है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस, आप एक एक करके आप हिंदी मीनिंग समझेंगे। लिखा हुआ है ये सेंटेंस इज य ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो कहता है ये सेंटेंस यानी एक वाक्य होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अक्षरों का एक समूह। अक्षरों का एक समूह। सेंटेंस क्या होता है? तो अक्षरों का एक समूह होता है। ठीक है, पुट टुगेदर यानी जिसको रखा जाता है। पुट टुगेदर का मतलब रखा जाता है। इन का मतलब मैं, ए का मतलब एक, सर्टेन का मतलब निश्चित, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मतलब क्या कि आप इसको निश्चित रूप में या फिर निश्चित ढंग से इसको रखते हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से सजा करके रखते हैं। यहाँ पे सर्टेन ऑर्डर का मतलब होगा क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, और क्या होता है इसके साथ साथ में गिविंग कंप्लीट सेंस, और ये क्या करता हो? एक कंप्लीट सेंस देता हो, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस यानी एक वाक्य इज यानी होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी अक्षरों का एक समूह। कैसे होता है? पुट टुगेदर यानी जिसको रखा जाता है इन सर्टेन ऑर्डर एक निश्चित, मतलब इन का मतलब मैं, ए का मतलब एक, सर्टेन का मतलब निश्चित और ऑर्डर का मतलब होता है क्रमबद्ध, यानी एक निश्चित क्रमबद्ध तरीके से इसको रखा जाता है। साथ में क्या करता है ये? गिविंग कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस भी देता है, इसका कोई मतलब भी होता है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गो देयर। क्या लिखा हुआ है? गो देयर। तो वहां पे आप देख सकते हैं गो और देयर। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे गो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी वर्ड्स है, ये भी वर्ड्स है। तो यहाँ पे दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस क्रिएट किया जिसका नाम है क्या? गो देयर, यानी कि वहां जाओ। यहाँ पे देखिए कम हेयर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ? कम हेयर। तो यहाँ पे एक वर्ड हो गया, यहाँ पे एक वर्ड हो गया, यानी वर्ड्स का ग्रुप हो गया, यानी वर्ड्स ऑफ ग्रुप हो गया। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब कुछ होता है कम हियर, मतलब यहाँ आओ, है ना। तो आप देख सकते हैं इसका डिफिनेशन ये हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए असर्टिव सेंटेंस हम लोग कहते हैं किसको है? देखिए लिखा हुआ है कि ए सेंटेंस यानी एक वाक्य, दैट यानी जो, दैट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो, दैट का मतलब यहाँ पे जो, एक सेंटेंस दैट जो, मेक्स का मतलब बनाता हो, जो बनाता हो, है ना। ए का मतलब एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कथन, जो एक कथन बनाता हो। ठीक है, जो क्या करता हो? एक कथन बनाता हो, इज कॉल्ड कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। क्या कहलाता है? तो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। फिर से देखिए ए सेंटेंस एक वाक्य, दैट मतलब जो, मेक्स मतलब बनाता, ए स्टेटमेंट एक ऐसा वाक्य जो स्टेटमेंट बनाता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट को ना यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट या तो आपका पॉजिटिव हो सकता है या तो आपका नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वे सभी सेंटेंस आते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है सर? पॉजिटिव आता है। जिनका मीनिंग क्या होता है? पॉजिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी रीड्स बुक, यानी वह किताब पढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव मीनिंग आया है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जितने भी पॉजिटिव मीनिंग वाले सेंटेंस हैं वो सबका सब अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव मीनिंग देंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह से देखिए नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि देखिए स्टेटमेंट का ही, यानी यही सेंटेंस का एक पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता हो, यानी कि जो नेगेटिव मीनिंग देता हो, जैसे सी डज नॉट रीड बुक। क्या लिखा हुआ है? सी डज नॉट रीड बुक। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है,
नॉट का मतलब ही क्या हो रहा है सर, नेगेटिव सेंटेंस दे रहा है, यानी नॉट वाला जितना भी सेंटेंस आएगा वो सबका सब एसर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी एसर्टिव सेंटेंस में आएंगे लेकिन वो होगा क्या, नेगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए फिर से देख लीजिए इस यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, और एक ऐसा वाक्य जो कोई ना कोई कथन कहता हो, चाहे वो आपका नेगेटिव हो चाहे आपका वो पॉजिटिव हो, वो सबका सब एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आप लोग जानते होंगे, देखिए क्या करता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन, बिल्कुल आपको यही याद होगा, ध्यान से देखेंगे। कहता है ये सेंटेंस यानी एक वाक्य, यहाँ भी दैट, दैट का मतलब क्या होता है, जो, दैट का मतलब जो, यहाँ पे देखिए दैट का मतलब क्या होता है, जो। ठीक है, दैट का मतलब जो। आस्क, आस्क मतलब क्या, जो पूछता है, क्या करता है, जो पूछता है। क्या पूछता है, ये क्वेश्चन, यानी जो कोई प्रश्न पूछता है, एक ऐसा सेंटेंस जो कोई प्रश्न पूछता है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं और वो क्या कहलाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी देखिए ये सेंटेंस एक ऐसा वाक्य, दैट मतलब जो, आस्क मतलब पूछता हो, एक ऐसा सेंटेंस जो पूछता हो, क्या पूछता हो, ये क्वेश्चन, कोई ना कोई प्रश्न पूछता हो, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखिए अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पूछने का तरीका दो होगा, एक आपका होगा यस नो में, एक आपका होगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो एस नो में यानी जिसका जवाब हम एस या फिर नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं क्या, एस या फिर नो में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आगे देखिए, लिखा है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन मतलब क्या होता है, यहाँ पे डब्ल्यू एच वाले वर्ड आते हैं। ठीक है, आपका डब्ल्यू एच वर्ड वाले जैसे आपके हो गए हु हो गए, वाट हो गया, हाउ हो गया, ये सब आपका डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन में क्या होता है सर, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ भी आपसे क्या हो रहा है, आपको यहाँ आपसे मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, प्रश्न ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज हम लोग जो है सो पूरी तरह से यानी सेंटेंस का डिफिनेशन पढ़े, सेंटेंस का दो टाइप पढ़े और सबका डिफिनेशन हम लोग एक एक करके इसको डील किए। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है वो थोड़ा सा देख लीजिए इसको, एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, है ना।